जो आप देख रहे हैं वो आज के समय में चाय किसानों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन चुका है। चाय के बागानों में जो नए अंकुर और पत्ते निकलते हैं उनमें आपने अक्सर छोटे छोटे काले या गहरे लाल रंग के धब्बे देखे होंगे। शुरू में ये केवल कुछ पत्तियों पर ही दिखते हैं, लेकिन एक दो दिन में ही ये पूरे पौधे की कलियों और नई पत्तियों में फैल जाते हैं। इसका कारण है एक प्रकार का कीट जिसे हेलोपेल्टिस कहते हैं। कुछ लोग इसे चाय मच्छर भी कहते हैं। ये दिखने में खून चूसने वाले मच्छर जैसा ये कीट अपने छोटे से सूंड की मदद से चाय की नाजुक कलियों और पत्तियों का रस चूस लेता है। इसी दौरान इसका मुंह का लार उन पत्तियों के अंदर चला जाता है और उन्हें संक्रमित कर देता है। पहले इन संक्रमित जगहों पर काले धब्बे दिखते हैं और फिर यह पूरे पत्ते में फैलकर उसे मुरझा देता है। इससे पत्ता सूखने लगता है और उत्पादन में भारी गिरावट आती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस बीमारी यानी हेलोपेल्टिस के हमले से छुटकारा पाया जा सकता है, कौन कौन से उपाय करने चाहिए और कौन कौन से कीटनाशक उपयोग में लाने चाहिए। हेलोपेल्टिस ज्यादातर सुबह, शाम और रात के समय हमला करता है। इसलिए सबसे पहली बात, हेलोपेल्टिस नियंत्रण के लिए हमेशा सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 3 से 6 बजे के बीच ही कीटनाशक का छिड़काव करें। बाजार में हेलोपेल्टिस नियंत्रण के लिए कई कीटनाशक उपलब्ध है, लेकिन उनका प्रयोग करने से पहले कुछ जरूरी काम करना होता है। सबसे पहले बागान की सफाई करें। चाय बागानों के अंदर और किनारों पर खरपतवार बिल्कुल न उगने दें। जमीन में खरपतवार होने से हेलोपेल्टिस का नियंत्रण संभव नहीं है। बागानों में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पानी जमा न हो। छायादार पेड़ों की शाखाओं की समय समय पर छंटाई जरूरी है, क्योंकि ज्यादा छाया होने से हेलोपेल्टिस का हमला बढ़ जाते हैं। किसान येलो स्टिकी ट्रैप का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे लोग चिपकू भी कहते हैं। कौन कौन से कीटनाशक हेलोपेल्टिस नियंत्रण में काम आते हैं? यूं तो बाजार में कई प्रकार के केमिकल्स मिलते हैं, लेकिन सरकार ने उनमें से कुछ ही रसायनों को चाय के बागानों में छिड़काव की अनुमति दी है। आप लोगों ने पीपीसी यानी प्लांट प्रोटेक्शन कोड के बारे में जरूर सुना होगा। जो केमिकल्स पीपीसी के अधीन है यानी पीपीसी की सूची में है, हम उन्हीं का चाय के पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। जो पीपीसी के बाहर है वे प्रतिबंधित केमिकल्स हैं, यानी हम उन्हें चाय पर नहीं डाल सकते, जैसे कि एसिटामिप्रिड, और यह बाजार में एनोवा, मनिक, धानप्रीत और अनेक नामों से मिलता है। पहले इसे लोग हेलोपेल्टिस नियंत्रण के लिए उपयोग करते थे, लेकिन यह एक प्रतिबंधित केमिकल है और किसी भी हालत में इसका चाय बागान में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी हेलोपेल्टिस नियंत्रण के लिए जो केमिकल्स पीपीसी के अधीन है उनमें से कुछ है: थियामिथॉक्सम, थियाक्लोपराइड, डेल्टामिथ्रिन, क्लोथियानिडिन, क्विनाल्फोस, बाइफेंथ्रिन इत्यादि। इनमें से थियामिथॉक्सम और थाइक्लोप्राइडी सिस्टमिक कीटनाशक है और डेल्टामिथ्रिन व बाइफेंथ्रिन कॉन्टैक्ट कीटनाशक की श्रेणी में आते हैं। इनमें से थाइक्लोप्राइडी सबसे असरदार है, लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, इसलिए थियामिथॉक्सम किसानों के लिए किफायती और उपयोगी है। और अगर कोई जैविक विकल्प चाहिए तो आजादी राष्ट्रीन 5% का उपयोग कर सकता है। ये जो नाम मैं बता रहा हूं ये केवल केमिकल के नाम है और बाजार में एक ही केमिकल को अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से बेचती हैं। जैसे थियामिथॉक्सम बाजार में टॉर्पिड, इकोचैम्प, बॉक्सम, पांच तारा आदि नामों से मिलता है, लेकिन बाजार में कुछ नकली कंपनियां भी होती हैं, इसलिए हमेशा प्रतिष्ठित और विश्वसनीय कंपनियों के ही रसायन खरीदने चाहिए। इस वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसे ही ब्रांड्स के नाम बताएंगे जिनका प्रयोग करके कई किसानों को फायदा हुआ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आइए देखते हैं कि किस केमिकल को कब छिड़कना है और कितनी मात्रा में करना है। आजकल हेलोपेल्टिस पूरे साल चाय में दिखते हैं, इसलिए इन कीटनाशकों का समय अनुसार प्रयोग करते रहना होता है। प्लकिंग सीजन में तो हर 15 से 20 दिनों के अंतर पर उनका छिड़काव करना होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि किसी एक ही कीटनाशक का बार बार प्रयोग न करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 या 2 बार थियामिथॉक्सम का छिड़काव करते हैं तो उसके बाद 1-2 बार थियाक्लोप्रिड का प्रयोग करें। अगर ज्यादा बारिश के कारण कीटनाशक का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़े समय के लिए और तेज असर के लिए डेल्टामिथ्रिन, बिफेंथ्रिन जैसे कॉन्टैक्ट कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव करते समय स्प्रेडर यानी एडजुवेंट का इस्तेमाल जरूर करें। ये स्प्रेडर या एडजुवेंट क्या होते हैं और इनका उपयोग क्यों करना चाहिए, इस विषय पर हम हिंदी में एक वीडियो बना रहे हैं जो जल्द ही आप लोगों को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं इन कीटनाशकों को कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। सामान्य हाथ से चलने वाली या बैटरी से चलने वाली स्प्रे मशीन से छिड़काव के समय थियामिथॉक्सम 25% को 100 लीटर पानी में 25 ग्राम देना होता है। अगर थियाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करना है
तो 100 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर देना होगा। डेल्टा मीथ्रिन को 100 लीटर पानी में 50 मिली और बिफेन्थ्रिन 8% को 100 लीटर पानी में 62 मिली देकर छिड़काव करना होगा। लेकिन अगर आप पेट्रोल से चलने वाली पावर स्प्रेयर से छिड़काव करते हैं तो उस समय आपको इन केमिकल्स को दुगुनी मात्रा में देना होता है। उदाहरण के लिए थियामिथॉक्साम 25% को तब 100 लीटर पानी में 50 ग्राम देना होगा। थियाक्लोप्रिड 21% को 100 लीटर पानी में 200 मिली देना होगा और डेल्टामिथ्रिन को 100 लीटर पानी में 100 मिली देना होगा। ये सभी कीटनाशक हेलोपेल्टिस के अलावा थ्रिप्स, ग्रीन फ्लाई, एपिड्स आदि कीटों पर भी बराबर असरदार है। अब चलिए हेलोपेल्टिस मारने में कुछ असरदार दवाइयों के नाम यानी ब्रांड नेम के बारे में बताते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर कहूंगा कि यह कोई विज्ञापन नहीं है और न ही हमारा उन कंपनियों के साथ कोई व्यापारिक रिश्ता है। हम ये नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनके उपयोग से कई किसानों को और हमें भी हेलोपेल्टिस भगाने में फायदा हुआ है। थियामिथॉक्सम 25% वाले कुछ अच्छे कीटनाशक के नाम हैं: एक्टरा, टॉर्पिड, अनंट, इकोचैम्प, क्लिक आदि। थियाक्लोप्रिड का अच्छा ब्रांड है अलंटो। डेल्टामिथ्रिन के कुछ नाम हैं: डेसीस, डेल्टा, डेल्टिन सुपर, ड्यूस पावर आदि। अभी बताई गई कीटनाशकों के अलावा बाजार में कई और कंपनियों के ब्रांड्स भी मिलते हैं, लेकिन हमेशा विश्वसनीय कंपनी के ही कीटनाशक खरीदना अच्छा होता है। हेलोपेल्टिस के अलावा चाय में कई प्रकार के कीट और बीमारियों के हमले होते हैं। कई समस्याएं आती हैं और हम उन्हीं समस्याओं का समाधान लेकर समय समय पर वीडियो लाते रहते हैं। तो उन वीडियो की सूचना समय पर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।